हमें अपने जीवन में ज्ञान के उपदेशों को जरूर सुनना चाहिए। पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर हमारे काम आ जाएं। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका 16 वर्ष का एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो वो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। दोनों बाप बेटे आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चोर अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी मत सुनना। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना। लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। वो लड़का चोरी में माहिर तो हो ही गया था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना आज राजा के खजाने पर ही हाथ साफ किया जाए, फिर मुझे कई माह तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सोचकर वो राजा के महल की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा, एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े थे। उनमें से उसने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ क्या हो रहा है? तुम सब यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? वो आदमी उससे कहने लगा, एक बहुत ही ज्ञानी साधु हैं जो हमें स्वयं जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ खड़े हो जाओ और इनके दिए ज्ञान को प्राप्त करो। उसने सोचा, थोड़ा सुन ही लेता हूँ, इसमें मेरा जाता ही क्या है। तभी उसे अपने पिता की कही वो बात याद आ गई कि कभी भी साधु संत के उपदेश को मत सुनना। उसने अपने कानों पर उंगलियां लगाईं और वहां से भागने लगा। भागते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, हाथ कानों से हट गए। उस समय वो साधु कह रहा था, मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो इन बातों का पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा दुखी ही रहता है। ये दो बातें उसके कान में पड़ गईं। वो झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही वो अंदर जाने लगा, महल के दरवाजे पर बैठे पहरेदार ने रोक लिया और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? उसे साधु के द्वारा कहा वो उपदेश याद आया जो उसने गलती से सुन लिया था कि मनुष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, देखूं तो जरा संत के उपदेश में कितनी शक्ति है। उसने उत्तर दिया, मैं एक चोर हूं, चोरी करने महल के अंदर जा रहा हूं। पहरेदार ने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक में खुद को चोर बता रहा है। उसने उसे राजमहल के अंदर जाने दिया। वो चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। वो जब खजाने के पास पहुंचा, वहां रखे धन और जेवरों को देखकर उसका मन खुशी से भर गया। उसने अपने थैले में खूब धन भरा और उसे लेके जाने लगा। वो उसे लेकर थोड़ा चला ही था कि सामने ही उसे रसोई घर दिखा। उसे बड़े जोरों से भूख भी लग रही थी और उसने वहां रखे भोजन का आनंद उठा लिया। फिर उसने अपना थैला उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसे उस साधु का दूसरा उपदेश याद आ गया कि जिसका नमक खाया हो उसका कभी बुरा मत सोचना। और भोजन में तो नमक था ही, इसलिए उसने चोरी का सामान वहीं रख दिया और जाने लगा। उस पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर उस पहरेदार से कहने लगा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित कर दिया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक साधु के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने ही आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था। इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं कर पाया और धन वहीं छोड़कर भागने की कोशिश की। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वो 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता होने लगी कि कहीं बेटा चोरी करते हुए पकड़ा तो नहीं गया। लेकिन 4 दिन बाद जब वो लड़का वापस आया तो बूढ़ा चोर उसे देखकर अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर वो बूढ़ा चोर कुछ समझ नहीं सका। वो लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे किसी साधु संत की बात मत सुनना, लेकिन मैंने एक साधु की बात सुनी
और उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल। मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। जीवन में ज्ञान का महत्व अलग होता है, वो हमें कहां से कहां ले जा सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी ज्ञान को महत्व जरूर देना चाहिए। हो ना हो वो हमारे जीवन में काम आता ही है।